बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है थर्ड पार्ट ऑफ दिस अर्थ, दैट इज इनर मोस्ट शेल, जिसको हम कोर कहते हैं, विच इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो दिस इज क्रस्ट दिस मेंटल, देन 2900 किलोमीटर ऑनवर्ड्स फिर जो है कोर स्टार्ट होती है. ओके, अप टू डेप्थ ऑफ 6371 किलोमीटर. सो हम ये कह सकते हैं जो core of the earth, it is the innermost shell of earth. Okay, inner core, then outer core, just like here section is cut from this. So core is the innermost concentric shell of the earth. Okay, the outer is crust, middle layer is mantle, and the third one innermost is core. Okay, so ये innermost shell of the earth, okay, which is core, it was recorded from the seismic record of the seismic waves. और जो इसकी existence है, core की जो existence है, it was discovered rather by, उसका एक scientist था, उसका नाम R.D. Oldham, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, R.D. Oldham, he discovered the core in, क्योंकि ये स्मॉल seismic study से रिलेटेड था, ये seismologist था, ये जियोलॉजिस्ट. तो 1906 में 6 AD में R.D. ओल्डहम ने जो है कोर जो है डिस्कवर की, या इसने कोर की एग्जिस्टेंस जो डिस्कवर किया, इसने सुजेस्ट किया कि सेंटर में जो है इनरमोस्ट शेल जो है अर्थ की वो कोर है. ओके, देन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 अप टू 6371 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. और जो कोर और मेंटल के दरमियान जो बाउंड्री है, ओके, ये बाउंड्री भी डिस्कवर इसी गटनबर्ग ने की थी, इसलिए इसके जो एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. ओके, सो इस साइंटिस्ट के नाम पर ही गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये जर्मन सिस्मोलॉजिस्ट था या जियोलॉजिस्ट था, इसने अपने नाम पर ही इसका नाम, इस बाउंड्री का या इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रखा गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. गटनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट था, इसका एक स्टूडेंट भी था, रिसर्च फेलो भी था, उसका नाम लेहमान था, जो इसके साथ रिसर्च में था, लेकिन जो है मैन लीडिंग साइंटिस्ट उसी का नाम फिर लिया जाता है, क्योंकि ये इसका बॉस था या गाइड था लेहमान का. सो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और बाउंड्री, इट इज बिटवीन द मेंटल एंड द core, which are discovered by this Oldham. Its existence was discovered by Oldham. So further seismic studies indicated that with reference to this core, okay, with special reference to the core itself, it can be divided into two distinct zones, two sub-zones, okay, outer core or inner core. Outer core starts from the 2900 kilometers up to a depth of 5000 kilometers or 5100 kilometers, approximately 5100 kilometers onwards up to a depth of this 6371. There is the other zone that is known as inner core. Okay, so the outer core hai, it comprises the region from a depth of 2900 kilometers below the earth's surface. Okay, then this core is believed to behave like लिक्विड. ओके, क्योंकि किस बेस पे ये कहा गया कि जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, क्योंकि ये डिस्कवर किया गया जो एस वेव्स हैं, एस वेव्स जो जब इनको प्लॉट किया गया, पी वेव्स तो क्रॉस होती है 2900 किलोमीटर्स पे, लेकिन जो एस वेव है वो क्रॉस नहीं कर पाती या ट्रांसमिट नहीं होती है इस आउटर जोन में, वो कहीं पे इंटरफेस पे ओके जाके डिसअपियर हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है. सो इट बेस दैट्स व्हाई इट वाज कंक्लूड दैट द आउटर कोर और आउटर रीजन ऑफ द core at least, it behaves like a liquid because S waves from the earthquake shocks reaching this zone, they are not transmitted to the outer core at all. So inner core, which is around 1200 समथिंग किलोमीटर्स, 1280 किलोमीटर्स, ये बिलीव किया गया कि ये सॉलिड मेटालिक सॉलिड बॉडी है. ओके, एट द बेस ऑफ द मेंटल, ओके, द डेंसिटी जो इन्फर की गई
that is about 5.7 मेंटल के बेस पे, आगे भी आपने पढ़ा है 5.7 ग्राम्स पर क्यूबिक कैपेसिटी। लेकिन आउटर कोर में जो ही ये पीवी वेलोसिटी रिटार्डेशन हो जाती है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटार्डेशन हो जाती है, फिर अगेन यहाँ पे इस डेप्थ पे 5100 ऑनवर्ड्स इट अगेन एक्सेलरेट्स। सो यहाँ पे डेंसिटी जो है 5 बेस ऑफ द मेंटल 5.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, ये इट जंप्स। ओके, अगर कोर जो आउटर रीजन में लिक्विड है, हाईली डेंस लिक्विड है, प्लाज्मा लाइक या प्लास्टिक लाइक रॉक बिहेव करती है, लेकिन डेंसिटी इसकी हाई है। ओके, डेंसिटी रीचेस अबाउट 9.9 grams per cubic capacity at the top of the core. Okay, then this value again it increases, it reaches about 5.27 grams per cubic centimeter, 5.7 grams to be precise, 5.7 grams per grams per cc means cubic centimeters at the boundary of the outer core and inner core. और inner core जो है, inner most part जो है, interior जिसको हम कहेंगे, inner most part में जो density it increases and it is solid as well, it is 13, ये objective में आता भी है 13 grams per cubic, last time ये 2 बार objective में आया था। कोर, इनर कोर की डेंसिटी 13.0 ग्राम्स पर सीसी। ओके, कभी कभार इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आता है कि कोर को एज अ होल लेके, ये तो माइक्रो लेवल पे जब हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, 9.9 टॉप पे, बेस पे 12.7, देन इनर कोर में 13 ग्राम्स पर। लेकिन एज अ होल भी इसी तरह जब पूछा जाता है, तो अगर ऑप्शन ये आता है कि 13 वहाँ पे लिखा होगा कोर का, तो आप 13, 12, 5, 8, तो आपको वहाँ पर 13 ही जिसको टिक देंगे। इट इज़ मोस्ट डेंस एट द कोर, दैट इज़ 13 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देन सिस्मोलॉजिकल स्टडीज जो देखा गया फ्रॉम द सिस्मोलॉजिकल वेलोसिटी ऑफ पी वेव, ओके, इन द कोर इट इंक्रीजेस। और लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट से भी ये भी देखा गया कि इसकी रिजेम्बलेंस जो है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज रिकॉर्ड फॉर द निकल एंड आयरन एलॉयज। और निकल और आयरन के एलॉयज जो हैं, सबस्टेंसेस जो है मटेरियल, जो उनमें जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि पी वेव की वेलोसिटी उसके साथ पी वेव की जो वेलोसिटी है वो इन एलॉयज जो है आयरन निकल एलॉयज के साथ रिजेम्बलेंस है। ओके, जो कि वेलोसिटी पी वेव की कोर में भी होती है। तो ये इसलिए ये बिलीव किया गया, हाइपोथेसाइज किया गया कि जो कोर है, ओके, इट इज़ बिलीव टू कंटेन मेटालिक सॉलिड, इट्स हाईली डेंस, ओके, हैवियर पार्ट एंड इट कंटेन्स मेटालिक जोन, मेटालिक निकल एंड आयरन, इसीलिए उसको फिर नाइफ भी कहते हैं। कोर इज आल्सो नोन है, जिस तरह सियाल सीमा, ये भी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कभी, Ni for nickel, Fe for iron. Knife, it is also for core. This knife is also used, okay, because this core is believed to contain metallic, nickel and iron. Okay, फिर minor amount में oxide, sulfides भी हैं, mainly it is knife, nickel and iron, metallic, nickel and iron. Okay, यहाँ पे solid और outer में highly dense molten state में. Okay, so यहाँ पर आपने देखा किस तरह डिसअपीयर होता है, रिटार्डेशन होती है, अगेन पिकअप हो जाता है या एक्सरेट हो जाता है। तो ये जो कोर मेंटल, यहाँ पे आपने देखा एस वेव डिसअपीयर हो जाती है, पी वेव रिटार्डेशन, और इसका जो इसकी दैट मीन रिटार्डेशन, इसका जो पाथ होगा वो बेंट, पी वेव्स बेंट हो जाती है, डिविएट हो जाता है इनका पाथ। यहाँ पर इस फिगर में आपको इसमें मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह ये बनता है शेड जोन। अगर ये अर्थक्वेक इसका एपी सेंटर है, तो ओके, जब ये वेव्स जब जनरेट होती हैं रेडिएट होती हैं, ओके, ये डिफरेंट शेल्स में, लेयर्स में पास होकर सरफेस पे रिकॉर्ड हो जाती है, पहुंच जाती है। ओके, अगर यहाँ पे सीस्मिक स्टेशन होंगे, और कुछ वेव्स जो कि डीपर लेवल्स में चली जाती, इनमें से ही जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ओके,
पी वेव। ओके, यहाँ नॉर्मली इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आउटर लिक्विड कोर है, रिटार्डेशन हो जाती है इसकी देन ये स्लो डाउन हो जाती है, इसका पाथ जो है वो डिविएट हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल कोर्स। अगेन दैट मीन्स ये नॉर्मली यहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो सिस्मिक स्टेशन है वहाँ पर बिल्कुल पी वेव रिकॉर्ड नहीं होगी। दूर कहीं पे जो जब पी वेव जब अपीयर हो जाती है सरफेस पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड हो जाती है। तो बीच में जो भी सिस्मिक स्टेशन होंगे, जो भी प्लेसेस होंगे, वहाँ पर जो है जो है रिकॉर्ड नहीं होता, या शेक जो शॉक्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स की शॉक्स या वाइब्रेशन, वो रिकॉर्ड नहीं होती है या नहीं पहुंचती है। शेड जोन बनता है, जिस तरह अगर लाइट में हम कोई ट्री या कोई मकान रखेंगे तो उसका शेडो जो है वो लाइट को दूसरे साइड में लाइट नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो बीच में जो है कट हो जाती है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो हाउस हो, या और कोई ऑब्जेक्ट हो, तो शेडो पड़ जाता है दूसरी तरफ। ओके, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसको शेडो जोन कहते हैं। तो यहाँ पर पी वेव क्योंकि इस रीजन में रिकॉर्ड नहीं होता है कहीं पे सरफेस पे, ओके, तो इसलिए इसको जो है पी वेव शेडो जोन कहते हैं, या जनरली शेडो जोन कहते हैं। यहाँ पर पी वेव अगेन जो है पास होता है, डिविएशन इन वेव्स की हो जाती है। इसी तरह जो है एस वेव शेडो जोन भी बनता है। जैसे आप मान लीजिए एस वेव्स यहाँ पर हमने ड्रा किया है, एस वेव्स पास होंगी, ओके, एक्सलरेट होंगी, लेकिन आउटर कोर लिक्विड है, इसमें से पास नहीं होंगी, तो ये इंटरफेस पे फिर डिविएट होकर दूसरी तरफ जो है डिविएट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है सरफेस पे। और ये रीजन जो होगा, इस रीजन में कोई भी एस वेव सिस्मिक स्टेशन पे रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसको एस वेव शेडो जोन भी कहते हैं। एंड इसका शेडो जोन तकरीबन 11-11.5 किलोमीटर की शेडो जोन बनता है। तो इट इज़ अबाउट जो लॉन्गिट्यूड होगा 104 अप टू 143, ओके, या यहाँ पर ओके 104 से 142 या 43 भी कहीं पर लिखा होता है, जिसमें ये शेडो जोन बनता है। इसी तरह यहाँ पर भी। सो दीज आर नोन एज शेडो जोन। सो शेडो जोन बेसिस पे ही फिर ये भी डिलीनिएट किया गया, ये इन्फर किया गया कि जो कोर है उसमें जो आउटर पोर्शन जो है लिक्विड है। इसी तरह फिर जो मीटोराइट्स है, मीटोराइट्स जो माना जाता है कि प्लैनेट या सोलर सिस्टम में इवॉल्व होता है, तो प्लैनेट जो वांडर दाएं बाएं डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो उनमें से कुछ जो है फ्रैगमेंट्स स्टोन या मीटोराइट्स, आयरन मीटोराइट्स वो ज़मीन पर भी पहुंच जाते हैं। तो उनके जो कोर से जो इनकी कंपोजिशन जो फिर स्टडी की गई, वो भी ये देखा गई हाई डेंसिटी जो है इसमें आयरन निकल होता है इन मीटोराइट्स में, या आयरन मीटोराइट्स में। तो ये भी एक नॉन सिस्मोलॉजिकल एविडेंस है कि सेंटर ऑफ अर्थ इज़ हाईली मेटालिक एंड डेंस एंड इट इज़ कंप्राइज ऑफ आयरन एंड निकल। So this is all about the core of the earth, inner and outer core, and the boundary is known as Gutenberg discontinuity या boundary within core itself। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आउटर और इनर कोर में भी जो है लेटर ऑन 20th सेंचुरी में इस जो गटनबर्ग की जो फेलो थी या उसका जो स्टूडेंट थी, उनकी फीमेल थी ये लेमॉन, ओके, इसने विद इन कोर इटसेल्फ एक बाउंड्री या डिस्कवर की, ओके, डिसकंटिन्यूटी जो डिस्कवर की, उसने अपने ही नाम पे इनर और आउटर कोर के दरमियान जो बाउंड्री है, डिमार्केशन है, उसको लेहमॉन डिसकंटिन्यूटी नाम रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेस ऑफ सिस्मोलॉजिकल स्टडीज़। के साथ ये यूनिट जो है ख़त्म हो गया और ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। सो टेक केयर।